सुधांशु जी, भाटिया जी, आप लोग चाहते ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली की सारी महिलाओं को 1000 रुपए दी जाए। ऐसे ही वो अपने हिमाचल वाले सुखू साहब चाहते हैं कि हर महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाए। सुधांशु जी, आप क्यों नहीं कर रहे? आपकी सरकार जीएसटी नहीं दे रही है अरविंद केजरीवाल का, वो कह रहे हैं भाई ऐसा कैसे चलेगा दादा जी? सांसद महोदय, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की नीयत जग जाहिर है। अरविंद केजरीवाल जी वही पार्टी है ना जिसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि शराब का ठेका तब खुलेगा जब उस क्षेत्र की 80% महिलाओं की सहमति होगी। कहा तो था, दे धड़ाधड़ खोले थे। कितनों की सहमति ली थी? ये एकमात्र सरकार है देश की, अद्भुत सरकार, जिसने कहा एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री देंगे, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री। ये एकमात्र सरकार है जिसने की शराब नीति पर सीबीआई की जांच होने के साथ ही विड्रॉ कर लिया और फिर उसको डिफेंड करते हैं आके। ऐसा आपने उदाहरण कहीं नहीं देखा होगा। भाई लोग क्या करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती, पर वो कहते हैं मेरा पॉइंट सही है। वो तमाम राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस से विरोध है, अन्य सबसे, वो आके अपना पॉइंट डिफेंड करते हैं, पर यहां विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद डिफेंड करते हैं, इसलिए नजर आता। और अभी उन्होंने कहा कि सरप्लस में है, तो बिल्कुल साहब, दिल्ली वो क्षेत्र है जहां आधी से ज्यादा चीज तो केंद्र सरकार वहन करती है। ये बताइए, वर्ल्ड क्लास का एक भी अस्पताल है क्या दिल्ली सरकार के पास? नहीं है। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं आधे से ज्यादा तो केंद्र सरकार के हैं, आधे से ज्यादा सैलरी केंद्र सरकार से जाती है जो वहां, और प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली देश में सबसे ऊपर स्थान में है। मगर वहां पे कह रहे हैं कि साहब महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर, वहां बगैर कोई आंकड़ा लिए हुए सबको 1-1 हजार दे देंगे। ये है, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहां सब देते हैं, हमने भी दिया है। हमने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत दिया जिसको जरूरत थी, 11 करोड़ घरों को शौचालय दिया जिसको जरूरत थी, 14 करोड़ घरों में जाके हमने बाकायदा सर्वे करते हैं तब देते हैं। ये होता है ईमानदारी से देना, और बाकी होता है शोशेबाजी करते रहना कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, वो कट्टर ईमानदार का नया किरदार जो जगह जगह अपनी एक नए रूप में दिखता है, उस कारण से। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी मैं क्षमा चाहता हूं ऐश्वर्य जी, मैं थोड़ा विलंब हो गया मुझे ज्वाइन करने में, मगर मैं ज्वाइन करने से पहले पंकज जी का बड़ा सुहद प्रवचन सुन रहा था। उनके मुंह से क्या बात निकल गई जब पूछा गया कि लोग वोट क्यों दे देते हैं मोदी जी को, तो उन्होंने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, इसलिए शायद वोट दे देते हैं। तो मुझे लगता है मुझे उनको साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रकारांतर से स्वीकार कर लिया कि आशा और विश्वास मोदी जी से ही है कि जितना हुआ है इसके बाद जो भी आगे होगा वो मोदी जी के ही द्वारा होगा। उनकी इस बात की स्वीकारोक्ति है, और यही एक अंतर है। मोदी जी ने पूरे पॉलिटिकल क्लास के लिए एक जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो गई थी, नेताओं के बारे में एक जनरल धारणा बन गई थी, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जिसका सबसे विचित्र उदाहरण आम आदमी पार्टी अभी लेटेस्ट वाली है। वो मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी ओपी सब चली गई। वो शपथ लेता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। वो शपथ लेता हूं कि सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ले लिया। जरूरत होती है सिक्योरिटी की, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं। और जब वो गाड़ी नहीं लेता हूं और बंगला नहीं लेता हूं वगैरह वगैरह। मगर मोदी जी ने वो करके दिखाया, जो कहा वो किया। जो लोग कहते थे ये कभी नहीं कर पाएंगे, वो भी किया। धारा 370 हो या राम मंदिर का विषय हो, जो लोग सोच भी नहीं पाए थे कि भारत सौर ऊर्जा में 25 गुनी छलांग लगाएगा और हम क्लीन एनर्जी के इंस्टॉलेशन में दुनिया में 5th पोजीशन पे आ जाएंगे, वो किया। जो आपकी सोच के बियॉन्ड था कि ऑल G7 G20 कंट्रीज में भारत सर्वोच्च पहुंचा। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तरफ है जांचे परखे खरे, तपे तपाए आजमाए मोदी जी, और दूसरी तरफ है लंबे समय तक सत्ता में रहे वो दल जो चूके हुए, चुकाए हुए, भ्रष्टाचार में डूबे हुए, उतराए हुए, जनता की नजरों से उतरे हुए, आपस में भ्रम में भरमाए हुए वो लोग हैं। तो मुझे लगता है जनता के सामने चयन करने में कोई समस्या नहीं है, बहुत स्पष्ट विकल्प दिखता है कि आएगा तो मोदी ही। अभिनंदता जी कुछ कह रहे हैं जी। अभिनंदन जी, क्विक इंटरजेक्शन। भाटिया जी आ रहा हूं, लारी जी 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 जी, मैं बस क्विकली ये कहना चाहती हूँ कि आज सुधांशु जी की आवाज में वो कन्विक्शन भी नहीं दिखा, अच्छा, जो वो ज्यादातर दिखता है। देखिए, जहां तक महिलाओं की बात है, बीजेपी ने बहुत पहले वो हक पीछे छोड़ दिया था, उनसे वो हक चला गया था जब बृजभूषण के खिलाफ बैठी हमारी ओलंपिक रेसलर्स परेशान हो रही थी। अभी जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन की हेड ने जो इस टाइम इतना बेकार बेहुदा ट्वीट करा है, उसकी गैर जिम्मेदारी वो तो बीजेपी के मुंह से कभी भी। और एक बात और है, बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए जो उनके पास नहीं है कि काला धन कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है, ललित मोदी कहाँ है। इन सब के जवाब नहीं है, लेकिन हाँ उनको ये जरूर पता है कि बाकी जितने चोर उचक्के थे वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
आ रहा यही हूं सुधांशु हिमंता जी, आ रहा हूं। बसवा बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यही भाटिया जी, अजीत आ रहा हूं। पवार बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिन्हें यही लोग गाली दे रहे थे। तो प्रॉब्लम नियत की है। नियत आप लोगों की है कि सारी जगह का पैसा इकट्ठा करके सारे अमीर, सारे बदमाश लीडर्स को आप अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लें। हमारी बहुत प्राउडली हमारी नियत डेफिनेटली ये है कि हम हर महिला को 1,000 रुपए देंगे, हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे और कन्विक्शन से बनाएंगे। चलिए सुधांशु जी क्विक रिप्लाई, और भाटिया जी, लारी जी आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आप आ रहा हूं। हाँ सुधांशु जी आप जवाब देना चाह रहे हैं। जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने जो बात कही केजरीवाल जी के बारे में, इनकी तो कन्विक्शन बहुत जबरदस्त है, इनको हम लोग कन्विक्शन, मगर इनका कन्विक्शन जबरदस्त है। तीन लोग जेल में, फिर भी मैं कट्टर ईमानदार हूं। ये वही किरदार है ना जो ये कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। वो आज कहते हैं कि अगर कोर्ट से जमानत भी नहीं मिल पा रही है तो भी मैं कट्टर ईमानदार हूं। ये गजब का कन्विक्शन है। ये कन्विक्शन आपके अलावा किसी में हो ही नहीं सकता। ऐसा गजब का कन्विक्शन के नेताओं पे आरोप लगाए कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया था और उसके बाद जाके अदालत में माफी मांग ले। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं इनका कन्विक्शन 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट जाके देख लें। मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के घर में 15 एसी लगे हैं। ये ट्वीट की लैंग्वेज है, कोट कर रहा हूं। और बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है, कौन भरता है इसका बिल? मेरा कलेजा कांप उठता है कि जब दिल्ली की 40% जनसंख्या झुग्गी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे ऐशो आराम में रह सकता है। और अब केजरीवाल जी के पर्दे 1 करोड़ रुपए के हैं, टॉयलेट सीट 15 लाख की है। गजब का कन्विक्शन है। आपके कन्विक्शन के आगे वो जो झूठ बोलने का कन्विक्शन, उसके तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई दूसरा बेचारा छोटा मोटा आदमी क्या कन्विक्शन। लेकिन मेरा जो सवाल था आप ये सुधांशु देख जी, लीजिए, नहीं एक सेकंड अभिनंदिता फालतू जी, के मेरा सिर्फ ये सवाल है। लारी जी, आरोपों के बावजूद उत्तर भी प्रदेश वो में समाजवादी सरकार को पार्टी में भी profit में रत्नाकर ले जा जी, रहे हैं। नहीं अभिनंदिता जी, आई विल कम टू। अभी तक 3 लोग बोले नहीं, राहुल देव जी आ रहा हूं, वो धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं सुधांशु जी की बातों पे। लेकिन लारी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि यूपी में आपने भी, आपकी पार्टी ने भी कई प्रोमिसेस पहले किए और कई प्रोमिसेस इस बार दोबारा किए। आपको लगता है, आपको क्या लगता है, ये सिर्फ मतलब इलेक्शन से 10 दिन पहले का प्रॉमिस सिर्फ इसलिए होता है कि भैया जो मतलब इधर उधर है वो आ जाए, या सचमुच सीरियसनेस है कुछ? नाहिद लारी जी, समाजवादी पार्टी। मैम नहीं, ऐश्वर्या जी देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की आप बात करें तो वो तो देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने जितने भी वादे किए थे उसको पूरा किया। Wonderful. अरे देश का, एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवा दिया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 22 महीने में बनवा के तैयार करवा दिया, जिसमें फाइटर प्लेन उतरते थे। कई लोग ऐसे रहे जो 15 साल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर रहे, क्या उन्होंने ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया? नहीं। यहाँ तक 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन योजना मिली, जिससे उनको लाभान्वित किया। यहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस समाजवादी पेंशन योजना की सराहना की, कहा यह बहुत ही सुंदर योजना। 18 लाख युवाओं को लैपटॉप दिया, मेट्रो दी। यही लखनऊ की अगर बात कर लीजिए, मेट्रो दिया, डायल 100 1090, यहाँ तक निशुल्क एम्बुलेंस सेवा 108, गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 102, तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाया। तमाम ऐसे काम है जो समाजवादी पार्टी ने किया, जिसको जनमानस आज याद करिए। अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की, अभी मैंने आपको सुना, आप बोल रहे थे कि अगर जो वादे किए तो वोट दीजिए, तो तमाम आपने चीजें, विज्ञापन पढ़े। इवन मैडम, मैंने विपक्ष के भी पढ़े। बधाई दूंगी, अभी वो राज्यसभा सांसद नाम है। नहीं, आप बधाइयां देते रहिएगा। मैंने ये भी पढ़े। नहीं सुनिए नाहिद जी, अंडरस्टैंड। नाहिद जी, 2 कागज हैं, एक में 10 मोदी के वादे हैं, एक में 10 विपक्ष के वादे हैं। मैंने कहा जनता को जो ठीक लगे उसको फॉलो करे। आप मुझे बताइए, वो लैपटॉप का जो आपका वादा, देखिए अब मैं ना स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, फिर डिबेट डिरेल हो जाती है।